नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार आप सभी का 12th क्लास से रिलेटेड एक चैप्टर के लिए। ये RBSC सॉल्यूशन के अंतर्गत 12th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन। देखिए, आपने फंक्शंस इस टाइप से देखे होंगे fx की फॉर्म में। अब अगर आपको कंपोजिट यानी कि संयुक्त फलन यानी कि दो या दो से ज़्यादा फलन अगर शामिल हो जाते हैं तो उसको कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, ये तरीका होता है। अब देखिए, जैसा मैं एक आपको कंपोजिट फंक्शंस बताता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कंपोजिट फंक्शंस बताने से पहले मैं किसी फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ एक बार। सपोज करो ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस ए से बी में इस तरीके से डिफाइन कर रखा है ये जो फंक्शन या फलन क्या होता है, फलन एक नियम होता है जिसके अंतर्गत ए का बी से क्या एक संबंध व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना, एक नियम के तहत। तो सपोज करो ए के एलिमेंट है ए बी और सी और बी के एलिमेंट है यू वी और डब्ल्यू। तो एक संबंध के अनुसार ए रिलेटेड है यू से, बी रिलेटेड है वी और सी रिलेटेड है डब्ल्यू। तो हम कह सकते हैं कि जो u है वो f ऑफ a है, ठीक है। यानी कि a का क्या है, एक प्रतिबिंब, v b का प्रतिबिंब है और w c का प्रतिबिंब है। इसलिए इसको f ऑफ a, f ऑफ b और f ऑफ c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरीके से इमेज को बताने के लिए इस तरीके का फलन क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अब फलन के बहुत टाइप होते हैं। तो सबसे पहले किसी फलन में कोई भी जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसमें तीन चीज़ें, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, इन तीन चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं। इसको कहते हैं रेंज और इसको कहता है डोमेन। अब देखिए प्रांत क्या होता है। तो प्रांत ए के एलिमेंट जो किससे, ए के एलिमेंट जो क्या होता है जिसका एक प्रतिबिंब बी में आपको क्या मिलेगा, विद्यमान मिलेगा। फिर बात करते हैं परिसर की। तो बी में उपस्थित होने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, आपके परिसर कहलाते हैं। सॉरी, सप्रांत, जितने भी आपके ये एलिमेंट होते हैं। सपोज करो इसमें एक एलिमेंट और होता, तो ये जो एलिमेंट है इसको मिलाकर सारे के सारे जो एलिमेंट हो जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सप्रांत कहलाते हैं। और अगर परिसर की बात करूँ तो परिसर बी के वो एलिमेंट होते हैं जिसका एक पूर्व प्रतिबिंब किस में विद्यमान होगा, ए में विद्यमान होगा। यानी कि परिसर के अंतर्गत कितने, ये तीन एलिमेंट ही आएंगे, जबकि सप्रांत के अंतर्गत ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। अब हम बात करते हैं इसके कुछ गुण धर्म की बात कर देते हैं। जैसे अचर फलन की बात कर देते हैं। सपोज करो एक अचर फलन क्या होता है, ए के एलिमेंट ए बी सी यहाँ के किसी एक ही एलिमेंट से अगर संबंधित होते, सपोज करो वो एलिमेंट मान लिया हमने सी, या सपोज करो वो एलिमेंट हमने मान लिया डी, तो ए बी डी से रिलेटेड है, बी बी डी से रिलेटेड है और ई बी डी से रिलेटेड है। तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, एक अचर फलन कहेंगे या कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। अब बात करते हैं तुल्य फलन की। तुल्य फलन ये होता है कि अगर ए का ए से रिलेशन बताया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी का बी से रिलेशन बताया जाए और सी का सी से रिलेशन बताया जाए, ठीक है। यानी कि ए का ए में परिभाषित, जिसमें क्या होता है, ए का प्रतिबिंब खुद ए ही होता है। यानी कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो फॉर ऑल सभी इसके जितने भी एलिमेंट है उसको अगर मैं एक्स से बताऊँ तो सभी एलिमेंट इस तरीके से क्या बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके तत्समक फलन हो गया। अब तुल्य फलन की बात करते हैं। तो तुल्य फलन, दो फलन तुल्य फलन कहलाते हैं यदि सपोज करो f(x) और g(x) तुल्य फलन है यदि इनके प्रांत, सप्रांत और परिसर कैसे हो, सेम हो, तो वो तुल्य फलन हो जाता है। अब अवयवों की संबंधिता के आधार पर फलनों के कुछ प्रकार भी होते हैं। जैसे फलनों के प्रकार की बात करते हैं हम। सबसे पहला फलन का प्रकार हम देखते हैं एक की, जिसको 1-1 कहते हैं, 1-1 फंक्शन, एक की फलन। देखिए एक ही फलन क्या होता है, जैसा अभी मैंने बताया था,
ए से बी में एक फलन परिभाषित है, इसके एलिमेंट ए, बी और सी, ये जितने भी एलिमेंट है इसका बी में क्या मिलना चाहिए, एक यूनिक, इनकी एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, या फिर क्या है कि एक इनका अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए। जैसे एफ ए का अद्वितीय प्रतिबिंब मिला मेरे को वी यू लिख देते हैं, बी का अद्वितीय प्रतिबिंब मिला मेरे को वी और सी का अद्वितीय प्रतिबिंब मिला मेरे को डब्ल्यू। ठीक है, तो इनके प्रतिबिंब कैसे यूनिक है, ऐसा नहीं है कि किन्हीं दो के प्रतिबिंब एक ही मिला है। ठीक है, तो सबके अलग अलग प्रतिबिंब है। आप इस तरीके से बात कर सकते हो कि सपोज करो ये किसी का घर है, या फिर ये एक फैमिली के मेंबर है और ये घर है। ठीक है ना, इसको मैंने फैमिली मेंबर से बता दिया, इसको मैंने घर से बता दिया। फैमिली मेंबर, ये जितने भी मेंबर है उसका एक सिर्फ केवल और केवल एक ही फ़ोटो मिलेगा, ए का भी एक फ़ोटो मिलेगा, बी का भी एक मिलेगा और सी का भी एक मिलेगा। ऐसा नहीं कि ए के दो मिल जाए, बी के दो मिल जाए या सी के दो मिल जाए, ऐसा होगा तो फिर वो एक ही फलन नहीं होगा। उसके बाद में बात करते हैं बहु एक ही फलन के लिए। तो बहु एक ही फलन में ए के दो प्रतिबिंब मिल सकते हैं। ठीक है ना, सपोज करो ये जो W और X है ये किसके प्रतिबिंब है, C के प्रतिबिंब है। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि जो A एक एलिमेंट है या सदस्य है B इस घर का, तो इसके कितने फ़ोटो मिलेंगे, दो फोटो मिलेंगे। लेकिन अगर इससे केवल और केवल एक मिलने की कंडीशन में वो एक ही कहलाएगा। तो एक ही और आच्छादक, यानी कि एक ही और बहु एक ही क्लियर हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं आच्छादक फलन की। तो आच्छादक फलन इसका जस्ट अगर उल्टे की बात करें, आच्छादक फलन ये होता है कि जो भी बी के एलिमेंट होते हैं उसका ए में एक पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है ना, और वो भी कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो देखो इन सब की प्री इमेज मिल रही है, तो ये हो गया आपके आच्छादक फलन। अब बात करते हैं अंतरक्षेपी फलन। तो u, v, w और x, अब ये तीन तो एक दूसरे से रिलेटेड है। a u से रिलेटेड है, b v से रिलेटेड है और c w से रिलेटेड है, लेकिन इस x से कोई रिलेटेड नहीं है। तो हम कहेंगे कि इनका जो भी फलन है वो ये फलन एक तरीके से अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंतर्गत इसने कितने एलिमेंट यूज किए, केवल और केवल 3 एलिमेंट यूज किए, इसलिए इसके अंतर्गत आता है और इसको कौन सा फलन कहते हैं, अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। अब एक ही आच्छादक फलन, तो एक जो फलन एक ही भी हो, आच्छादक भी हो, उसको एक ही आच्छादक फलन कहते हैं। तो ये फलन के कुछ अवयवों की संबंधिता के आधार पर इनके कुछ गुण हो जाते हैं या कुछ टाइप्स हो जाते हैं इन फलनों के। अब हम बात करते हैं, अगर आपको फलन परिभाषित करने के लिए कहे तो आपको परिभाषित किस तरीके से करना है। फलनों के जो संयुक्त फलन है उसके एक बार मैं वापस से गुण धर्म बता देता हूँ। संयुक्त फलन जो होता है वो कभी भी कॉम्यूटेटिव रूल यानी कि क्रम विनिमयता को फॉलो नहीं करता, यानी कि और करे भी तो ऐसा हमेशा कभी ज़रूरी नहीं है। देखिए ये फॉग ऑफ x और जो गॉफ ऑफ x ये हमेशा बराबर नहीं होंगे, कभी हो भी सकता है बराबर अपवाद स्वरूप, लेकिन हमेशा इसको फॉलो नहीं करता है। तो कॉम्यूटेटिव रूल ये कंपोजिट फंक्शन फॉलो नहीं करता, लेकिन एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है। एसोसिएटिव रूल क्या होता है, पहले आप क्या कर दो, इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दो और एक बार इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दो, एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है f और f का मैं उसके आइडेंटिटी के साथ में तत्समक फलन के साथ में अगर मैं उसका कंपोजिट या संयुक्त फलन लेता हूँ तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, f के इक्वल ही होगा हमेशा। ठीक है, यानी कि कोई चेंज नहीं रहेगा। तो ये कुछ फलन के गुणधर्म हो जाते हैं। अब हम सवालों की बात करते हैं। इन सवालों में आपको सबसे पहले मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि किस कंडीशन में आपको कंपोजिट फलन मिलेंगे और किस कंडीशन में आपको कंपोजिट फंक्शंस नहीं मिलेंगे, उनकी बात कर देते हैं। तो देखिए आपको कंपोजिट फंक्शन पता कैसा करना है कि कंपोजिट फंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, आपको एक फलन दे रखा है a से b में और एक फलन दे रखा है b से c में। तो हमेशा ध्यान रखना इस तरफ वाले अगर सेम दिखे तो उनको काट देना है,
अब फलन कौन सा बचा, ए से सी में बचा, ठीक है। इस तरफ वाले इस तरीके से अगर आपको कहीं पे मिलते हो तो उनको क्या कर देना है, आपको काट देना है। ये फलन बनाने का तरीका, कंपोजिट फलन। अब फलन आपको मिलेगा वो ए से सी में मिलेगा, लेकिन इस तरफ उल्टा लेना है, जी को पहले लेना है, एफ को बाद में लेना है, यानी कि गॉफ। तो इसमें कौन सा फलन परिभाषित होगा, गॉफ परिभाषित होगा। क्या इसके लिए फॉग परिभाषित होगा, तो फॉग की बात कर देते हैं। तो जी को मैं, अगर फॉग आपको परिभाषित करना है तो जी को पहले लिखना है, गॉफ परिभाषित करना है तो एफ को पहले लिखना है। अब जी क्या दे रखा है, जी दे रखा है बी से सी, और एफ दे रखा है ए से बी। क्या इस तरफ वाले दोनों सेम है, क्या नहीं है। और जब तक ये कटेंगे नहीं तब तक अपने को ये वाले फलन, यानी कि इसमें फॉग परिभाषित नहीं है। और ये एक तरीके से आप इसको ट्रिक की तरह ले लो, तो बिना कंफ्यूज हुए आप पता कर सकते हो कि किसमें कौन सा कंपोजिट फलन परिभाषित होगा। तो हम एक सवाल की बात करते हैं, ये दे रखा है। अब अगर देखा जाए, मेरे को अगर फॉग फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं गॉफ फाइंड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एफ पहले लिखा है। तो ये कट जाएंगे, तो गॉफ आर से आर में परिभाषित होगा, यानी कि गॉफ एक्स होगा, या जो गॉफ होगा वो आर से आर में परिभाषित एक फलन होगा। तो जी ओ एफ एक्स, जैसे ये ओ उठेगा इस तरीके से लग जाएगा। अब आप बताइए कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है। एफ एक्स की वैल्यू है 2x + 3, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब आपको एज्यूम करना है, x की जगह पर क्या है, ये एज्यूम करना है, और यहाँ पे x का क्या किया गया, स्क्वायर किया गया। तो जब इसको खोलेंगे तो x की जगह इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये आपको जो भी पूरा का पूरा मिला है इसका स्क्वायर करना है। तो जब इसको खोलेंगे तो उसका क्रम क्या हो जाएगा, 2x + 3 का होल स्क्वायर + 5। और जब इसको खोलेंगे तब आपके गॉफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4x का स्क्वायर + 12x + 14, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप फॉग एक्स को भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सवाल हो जाता है आपका। आशा करता हूँ आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। अब एक सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 3 1.1 का। एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपका, और जी ऑफ एक्स दे रखा है आपका मॉड्यूल एक्स। तो आपको पता है कि भाई फॉग एक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स, और बताइए जी एक्स को किस तरीके से लिखते हैं, मॉड्यूल एक्स। तो ये हो जाएगा मॉड्यूल एक्स। अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन दिख रहा है, और अगर एफ ऑफ एक्स को किससे लिखते हैं, एक्स से, तो मॉड्यूल होगा तो उसको मॉड्यूल एक्स से लिखेंगे। ये आपके फॉग एक्स हो गया। और अब गॉफ एक्स की अगर बात करें हम, तो गॉफ एक्स में क्या है, इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स एक्स के इक्वल है, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स। और जी एक्स को किससे लिखते हैं, मॉड्यूल ऑफ एक्स से। एक सवाल ये हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। इस तरीके से करके आप फॉग और गॉफ फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, उसकी भी बात कर देते हैं। W का C से इस तरीके से कनेक्शन दे रखा है। इस कनेक्शंस को देखते हुए अपने को क्या देखना है, सबसे पहले तो फॉग फाइंड करना है, फॉग, और एक अपने को फाइंड करना है गॉफ। तो अगर मैं फॉग एक्स फाइंड करना चाहूँ तो देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। और जी एक्स क्या होगा, जी एक्स किसके एलिमेंट होंगे। सबसे पहले हम ये पता कर देते हैं कि ये फॉग जो होगा किससे किस में संबंधित होगा। फॉग की अगर बात करें तो बी से बी कट जाएगा, तो जो फॉग जो रिलेटेड होगा वो ए से ए में। और इस तरीके से अगर गॉफ की बात करें तो गॉफ जो होगा वो बी से बी में मिलेगा। और आपको जो ये फंक्शंस दे रखा है एफ और जी की अगर बात करें हम,
एफ फॉग ऑफ एक्स जो होगा वो होगा एफ ऑफ जी एक्स। और जी एक्स के क्या क्या दे रखे हैं, इस जी एक्स की अगर बात करते हो तो आपको ये दे रखा है कि जी यू इज इक्वल टू बी, जी इन वालों को देखना है, जी वी इज इक्वल टू ए और जी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी। और इसको अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा कि एफ ए इज इक्वल टू वी, एफ बी इज इक्वल टू यू, एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू। इनकी वैल्यू जो मिली है उससे हम फॉग और गॉफ का फाइंड कर सकते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स 3 जनों के लिए निकलेगा, एफ ऑफ यू, एफ जी यू के लिए, एफ जी वी के लिए और एफ जी डब्ल्यू के लिए। जी यू किसके इक्वल है, जी यू इक्वल है बी के, और एफ बी किसके इक्वल है, एफ बी जो इक्वल है वो यू के इक्वल है। यानी कि यू रखने पर आपको यू मिलता है। इसी तरीके से ये किसकी इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके एफ वी ए के, और एक एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, वी के। इसी तरीके से जी डब्ल्यू जो सी के इक्वल है तो इसकी जगह सी रखेंगे, और एफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के। इसी तरीके से हम इसमें भी बात कर सकते हैं कि जी ऑफ एफ ए के लिए, जी ऑफ एफ बी के लिए, जी ऑफ एफ सी के लिए। तो ये हो जाएगा एफ ए इक्वल है वी के, और जी वी को किससे लिखते हैं, जी वी को लिखते हैं ए से। ये हो जाएगा यू, और जी यू को किससे लिखते हैं, बी से। इसी तरीके से ये हो जाएगा डब्ल्यू, और जी डब्ल्यू को किससे लिखते हैं, सी से। यानी कि जो फॉग मिला है आपको, तो फॉग आपको मिला है, फॉग और गॉफ दोनों की बात कर देते हैं। फॉग और गॉफ, फॉग अपने को मिला है यू रखने पर यू, यू रखने पर यू मिला, वी रखने पर वी मिला, एंड डब्ल्यू रखने पर डब्ल्यू मिला। इसी तरीके से गॉफ में जब ए रखने पर ए मिला, बी रखने पर बी मिला और सी रखने पर सी मिला। इस तरीके से करके ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी लिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। इसको लाइक करें। धन्यवाद।